देखो अब हमारा इन्वर्टर डिज़ाइन स्टार्ट होता है। इन्वर्टर डिज़ाइन यूजिंग CMOS। इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इस वाले वीडियो में मैं सारे बेसिक रूल्स सब कुछ समझाऊंगा, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे टैकल करना है, सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, देखो जो इन्वर्टर डिज़ाइन होता है ना, फॉर एग्जांपल ये बॉक्स मेरा इन्वर्टर है। इसके अंदर मेरे पास दो एलिमेंट्स होते हैं, एक ये और ये एक। ठीक, ये दोनों एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं सीरीज़ में। ठीक है, जो ये पॉइंट, ये वायर होती है ना, जिस वायर से कनेक्टेड है, इस वायर पे हमारा आउटपुट होता है एफ, ये हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, जो ये ऊपर वाला नेटवर्क होता है, इसको बोलते हैं पुल अप नेटवर्क। PUN का मतलब हुआ पुल अप नेटवर्क। जो नीचे वाला होता है ना, ऊपर वाला है तो अप, जो नीचे वाला है तो वो डाउन होगा, पुल डाउन नेटवर्क, पुल डाउन नेटवर्क। ठीक है, जो पुल अप नेटवर्क है, इट इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ PMOS। ये याद रखना है। जो पुल डाउन नेटवर्क है, इट इज़ ऑलवेज मेड ऑफ NMOS। तो ये हमेशा PMOS का बना होगा, ये हमेशा NMOS का बना होगा। हो गई दो चीज़ें। पुल अप नेटवर्क इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू VDD, पुल डाउन नेटवर्क इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू ग्राउंड। क्या मतलब, जो पुल अप नेटवर्क है ये हमेशा और हमेशा सप्लाई के साथ कनेक्टेड होगा। जो पुल डाउन नेटवर्क है, ये हमेशा ग्राउंड होगा। ठीक है, तो क्या सीखा अभी? हमारे पास एक इन्वर्टर है, उसमें वो दो एलिमेंट से बना होगा, एक पुल अप नेटवर्क से, एक पुल डाउन नेटवर्क से। जो पुल अप नेटवर्क होगा वो हमेशा PMOS से होता है, जो पुल डाउन नेटवर्क होता है वो हमेशा NMOS से बना होता है। जो पुल अप नेटवर्क होता है वो हमेशा VDD के साथ कनेक्टेड है, जो पुल डाउन नेटवर्क है वो हमेशा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। एंड द वायर कनेक्टिंग पुल अप नेटवर्क एंड पुल डाउन नेटवर्क, आउटपुट इज प्रेजेंट ऑन दैट वायर। ठीक है, ये हो गया बेसिक। अब ये क्यों है ऊपर पुल अप, क्यों है नीचे पुल डाउन, इसमें आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये याद रखना है कि कभी हम ये नहीं कर सकते, हम पुल डाउन को ऊपर रखेंगे, पुल अप को नीचे रखेंगे, ऐसा कभी नहीं करना। तो हमें, अगर हमने ऐसा किया तो हमें कभी आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक, इन इसमें हम क्या करते हैं, हम बोलिन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बोलिन इक्वेशंस को प्लॉट करते हैं यूजिंग दीज इन्वर्टर्स। देखो क्या क्या मतलब हो गया जो मैंने बोला। फॉर एग्जांपल अभी मैं समझा रहा हूँ, मैं AB+CD बार, मुझे ये एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट करनी है यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसमें हमें ये पढ़ना है। तो यहाँ पे हम देखें बोलियन एक्सप्रेशंस में या तो प्लस साइन होती है या तो डॉट साइन होती है, प्लस साइन होती है और डॉट साइन होती है एंड। ठीक है, तो देखो ये अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ जहाँ भी एक्सप्रेशन में प्लस साइन देखने को मिलेगा मतलब वो और है, और तब हमें हमेशा नेटवर्क को पैरेलल में कनेक्ट करना है। Whenever we see an OR operation, we have to connect the network in parallel connection। ठीक, ये हो गया हमारा, डॉट होता है हमारा एंड। Whenever we see a network in AND connection, so network should always be connected in series connection। ठीक है, इतना सीख गए। जहाँ पे भी प्लस दिखेगा वहाँ पे हम पैरेलल करेंगे, जहाँ पे भी माइनस, सॉरी, डॉट दिखेगा वहाँ पे हम सीरीज करेंगे। ठीक, आगे बढ़ने से पहले हमें डी मॉर्गन्स लॉ लगाना आना चाहिए, तभी जाके हम कुछ कर सकते हैं। देखो डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है, वो क्वेश्चन है, ये मैं सिखा रहा हूँ, ये बेसिक है। F=A⁻+BC पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, मतलब मैं इसको और किस तरीके में लिख सकता हूँ। देखो सबसे पहले अगर हमारे पास दो बार से, एक बार के ऊपर एक बार, तो कैंसिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल A डबल बार और A एक ही बात है। ठीक है, अगर मैं प्लस के ऊपर बार आ गया उसका मतलब हो गया डॉट आएगा, अगर डॉट के ऊपर बार आ गया तो मतलब प्लस आएगा। तो डी मॉर्गन्स लॉ समझाने से सबसे पहले एक लाइन में यहाँ पे लिखूंगा, इसी लाइन पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। डी मॉर्गन लॉ बोलता है, डी मतलब ये मैंने खुद से सोच के देखा है, तो ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन।
इतना ही है डी मॉर्गन। जिसको ये समझ आ गया उसने डी मॉर्गन अप्लाई किया। तो देखो एफ दे के है ए बार प्लस बी सी, ठीक है, मुझे इस पर डी मॉर्गन लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे एफ को वापस एफ ही लिखना है ना, तो मैं इसको 2 बार ही लगाऊंगा। मुझे इसको वापस यही लिखना है ना, मुझे एक्सप्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। यह है ऐसे, मैं इसके ऊपर 2 बार लगाऊंगा, ये दोनों बार कैंसिल होंगे तो वापस यही आएगा। अब देखो 2 बार यहाँ टूटेंगे, यहाँ तो वापस एफ ही आएगा, ठीक है। अब देखो, अब ब्रेक द बार चेंज द साइन। मैं यहाँ पे ये नाई से 2 बार बनाता हूँ अलग अलग कलर से। देखो एक मैं रेड कलर से बार बनाता हूँ और एक बार मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ। देखो मैं ऊपर वाला बार जो है ब्लू कलर वाला वो मैं ऐसे ही रखूँगा। अब क्या है, रेड वाला बार मैं तोड़ूंगा बाय दिस लॉजिक, ब्रेक द बार, तो बार को तोड़ो। पहले हम एक्सप्रेशन लिखेंगे जो हमारी है, ठीक। बोलता है बार को तोड़ो, तोड़ो बार को। ये जो ये रेड वाला बार है ना, ये मैं तोड़ रहा हूँ यहाँ। ये मैंने ए को अलग दे दिया, इस प्लस को अलग दे दिया, इस बी को अलग दे दिया, इसको अलग दे, और बी और सी के बीच में भी डॉट लगाया ना और इस पे अलग दे दिया, ठीक। अब देखो ग्रीन से मैं इक्वेशन लिखूंगा, क्या बनेगा, ए पे एक बार 2 बार, तो ये दोनों बार ख़त्म। पहले ब्लू वाला बार हम ऐसे लिखेंगे ऊपर। अब मैं ग्रीन से इक्वेशन लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, ए। ये है प्लस के ऊपर बार, तो ये क्या बनेगा, डॉट। ये है बी के ऊपर बार, तो ये बनेगा बी बार। ये है डॉट के ऊपर बार, तो ये बनेगा प्लस। ये है सी के ऊपर बार, तो ये बनेगा सी बार। तो ये आ गई मेरी नई इक्वेशन। तो अब देखो मैं जो मार्क कर रहा हूँ यहाँ येलो से, ये वाली इक्वेशन एफ इज इक्वल टू दिस एंड ये वाली इक्वेशन, दे बोथ आर इक्वल, ठीक। हमें इन्वर्टेड डिज़ाइन में हमेशा अपनी एक्सप्रेशन के ऊपर एक भार ज़रूरी होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा, जैसे क्वेश्चन अगर आ गया इम्प्लीमेंट दिस यूजिंग सीमॉस, इसमें मत इक्वेशन, इसमें एक ही वेरिएबल पे बार है, मुझे पूरी इक्वेशन पे बार होना चाहिए। अगर नहीं है तो डी मॉर्गन से उस पर बार लाओ। वो कैसे लाओ वो मैंने अभी दिखाया, ठीक है। ये हमने देखा डी मॉर्गन क्या था। अब हम देखेंगे ड्यूअल क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल मुझे एफ आ गया, ये एफ इज इक्वल टू ए डॉट बी बार प्लस सी बार का बार। अब मुझे इसका डुअल लेना है। इसका डुअल हो गया, जहाँ पे भी डॉट है उसको प्लस करो, जहाँ पे भी प्लस है उसको डॉट करो। तो एफ क्या आएगा इसका, जहाँ पे भी डॉट है, देखो रेड से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ एक डॉट है, यहाँ एक प्लस है, इनको इंटरचेंज, उल्टा करना है। तो यहाँ ए है तो ए तो ऐसे ही रहेगा, डॉट की जगह प्लस आएगा। फिर बी है बी बार, फिर प्लस की जगह डॉट आएगा, फिर सी के साथ सी बार है और ऊपर ये। तो ये इसका डुअल है। तो डुअल का मतलब डॉट को प्लस करो और प्लस को डॉट करो। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें आगे यूज़ होगा, डी मॉर्गन भी यूज़ होगा। तो ये मैं वही चीज़ें सिखा रहा हूँ जो आप लोगों को क्वेश्चन में यूज़ होगी, अननेसेसरी मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगर क्वेश्चन आएगा इम्प्लीमेंट एंड गेट यूजिंग सीमॉस, तो एंड गेट तो ये होता है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा ऊपर क्या होना चाहिए, बार होना चाहिए, यहाँ तो नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ भी 2 बार लूँगा, यहाँ भी 2 बार लूँगा। तो y किसके बराबर आएगा, ये दोनों कट जाएंगे। अब देखो यहाँ ये ब्लू वाला बार जो है ये मैं ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। ये वाला बार मैं तोड़ूंगा, ये बनेगा ए बार, यहाँ पे एक डॉट होगा, तो यहाँ पे डॉट पे बार आएगा और बी पे बार आएगा। y क्या आएगा, ब्लू वाला बार ऐसे ही, ए बार, डॉट पे बार है तो वो बनेगा प्लस बी बार। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है, समझ गए इतना। तो अब देख, अब हमारे पास होता है ए ओ आई फॉर्म और ओ ए आई फॉर्म, ठीक है। देखो ए का मतलब होता है एंड, ओ का मतलब होता है और, आई का मतलब होता है इन्वर्ट। तो ओ ए ओ आई क्या हो गया, एंड और इन्वर्ट, ठीक है। तो मतलब कि इसका मतलब होता है जो भी एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स ना लिटरल्स है, मतलब ए है बी है सी है डी है, वो आपस में एंड के साथ जुड़े होने चाहिए, और जो अलग अलग टर्म्स हैं उनके बीच में प्लस होना चाहिए। मतलब देखो क्या मतलब है, ए बी प्लस सी डी, ए और बी आपस में एंड से कनेक्टेड, डॉट है ना, ए डॉट बी, सी और डी भी आपस में एंड है, सी डॉट डी,
और ये आपस में खुद प्लस से कनेक्टेड है। तो ये इसका मतलब हो गया एंड और। तो मगर ये आई तो है नहीं कहीं, अगर मुझे आई लाना है इस पे, मतलब फिर से मुझे डी मॉर्गन लगा के इस पे बाहर एक लाना है, इसको हम बोलते हैं एंड और इन्वर्ट फॉर्म। देखो ये आया है 1 साल प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आया है ये। तो ये मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, इसमें बस मैं फॉर्म दिखाऊंगा, फिर हम कल देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो एफ इज इक्वल, इसको मुझे लिखना है एंड और इन्वर्ट फॉर्म में। देखो ये ऑलरेडी एंड में है, ये भी एंड में है, तो इन दो को तो मैं कुछ नहीं करूँगा। एंड में है, यहाँ प्लस है, डी नॉट डी। यहाँ देखो यहाँ पे ना प्लस, मैं इस एफ जी को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इस एफ जी को इससे मल्टीप्लाई करूँगा। ये क्या बनेगा, एफ बार जी बार एच बार, एफ बार जी बार एच बार, फिर प्लस एफ बार जी बार ई बार, एफ बार जी बार ई बार। अब देखो ये एंड और फॉर्म में आ गया, एंड 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 सारे आपस में मल्टीप्लिकेशन में, और फिर सब आपस में प्लस से जुड़े हैं। तो एंड और तो आ गया, ये आ गया एफ इज इक्वल टू दिस। मुझे मगर चाहिए क्या, एंड और इन्वर्ट। मैं क्या करूँगा, इसको एक बार यहाँ लगाऊंगा और एक बार यहाँ लगाऊंगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये मैं आगे समझाऊंगा आप लोगों को ये क्या होता है, या मैं यहाँ पे 2 डबल बार, हाँ नहीं इसमें नहीं हम वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम डबल बार लगाएंगे फिर हमें यहाँ पे डी मॉर्गन लगाना पड़ेगा, फिर प्लस बन जाएगा फिर प्लस को डॉट करना है, तो एंड और इन्वर्ट फॉर्म नहीं रहेगा ये। तो हमें आ गया ये हमारी इक्वेशन बन गई। एंड और क्या बन गई, एंड और एंड और एंड और एंड, और ऊपर लगा हुआ है बार, तो ए ओ आई फॉर्म बन गया। अब मुझे इसी को इम्प्लीमेंट करना है, ये मैं अगले वीडियो में सिखाऊंगा ये कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब ओ ए आई फॉर्म क्या होगी, ओ ए आई फॉर्म का मतलब होता है, ओ ए आई फॉर्म का मतलब क्या होगा, अब ये ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी, तो ये है और में, ये भी है और में, और कनेक्टेड है ये दो एंड से। अब इनके ऊपर अगर बाहर आ गया तो वो ओ ए आई फॉर्म बन गया। अब हमारे पास क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर बार होता है, और एक होता है जिसके अंदर बार नहीं होता है। जिस क्वेश्चन में हमें बार है, तो ये है, जैसे ये इस क्वेश्चन में हमें बार दे के है, हमें बनाना क्या है, हमारा एम क्या है, पुल अप और पुल डाउन नेटवर्क। ये है हमारा एम, ये बनाना है और ये बनाना है। तो जो अब यहाँ पे इन ऐसे सवाल क्वेश्चन सब ऐसे ही होंगे, ठीक है। 2 फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का। पहला फॉर्मेट है ये जिसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बार गिवन है, इसका जो पुल डाउन नेटवर्क होगा वो यही है जो यहाँ पे लिख के है, वो ए बी प्लस सी डी है, ठीक है। इस बार से हमें कोई वास्ता नहीं है अभी, ठीक। इसका पुल अप नेटवर्क क्या होगा, पुल अप नेटवर्क द ड्यूअल ऑफ पुल डाउन नेटवर्क, ठीक। आया समझ में ड्यूअल क्यों पढ़ा। तो पुल अप नेटवर्क बनाओ ज़रा इसका। ड्यूअल का मतलब क्या था, जहाँ पे डॉट है वहाँ प्लस करो, जहाँ पे प्लस है वहाँ डॉट करो। तो पुल डाउन नेटवर्क पुल अप नेटवर्क बनाते हैं इसका, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ प्लस है, तो डॉट को चेंज करना है, देखो इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, और इसको, ये बनेगा ए प्लस बी बन गया, फिर डॉट सी प्लस डी। तो बस फिर पुल अप बनाना है, फिर पुल डाउन बनाना है, जो आउटपुट आएगा तो ख़त्म। अब मगर इस वाले टाइप में बार नहीं है, तो इस वाले में हमें डी मॉर्गन लगाना है। एफ डबल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी सी डबल बार। ये मैंने शायद अभी सेम एग्जांपल ऊपर भी कराई थी डी मॉर्गन में। तो इसकी एक्सप्रेशन हमें बनानी है, तो वो हमने ये बनाई थी, ठीक। फिर ये एक्सप्रेशन हमें इम्प्लीमेंट करनी है। अब इम्प्लीमेंटेशन हम अगले वीडियो में करेंगे। ये बस बेसिक लॉज रूल्स थे कि कैसे क्या करना है। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे अगले वीडियो में, तो होप आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा।